आज हम एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वोल्टेज अभिक्रिया इसके बारे में समझेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्टेज अभिक्रिया का। तो अच्छे से समझते हैं वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है और कितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया आपके बोर्ड में तीन तरीके की अभिक्रियाएं होती है, जिसको कि हम वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और जो तीसरी होती है वो होती है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया के लिए तीन तत्व बहुत आवश्यक होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं आइए समझते हैं अच्छे से। अगर हम वोल्टेज अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया के लिए एक अणु तो हमें एल्किल हैलाइड का चाहिए, एल्किल हैलाइड। और अगर यही एल्किल हैलाइड दूसरा अणु भी अगर एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है, एल्किल हैलाइड, तब हम इस अभिक्रिया को कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि एक अणु एल्किल हैलाइड और दूसरा अणु भी एल्किल हैलाइड का मिलता है, तब वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। इसी के साथ साथ अगर मैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की बात करूं तो इसमें एक अणु तो चाहिए एरिल हैलाइड का और एक अणु चाहिए एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, जब दोनों ये अणु मिलते हैं तो जब उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में दोनों के दोनों अणु एरिल हैलाइड के होते हैं। जो वोल्टेज अभिक्रिया होती है आप अच्छे से समझिए। अगर एल्किल हैलाइड का अणु एल्किल हैलाइड से मिलता है तो उसे हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, और अगर एरिल हैलाइड का अणु एल्किल हैलाइड से मिलता है तब कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया एरिल हैलाइड का अणु एरिल हैलाइड से मिलता है। ये एक तत्व तो चाहिए आपको ये। दूसरा इसके साथ सोडियम धातु, सोडियम धातु का होना आवश्यक होता है, यानी कि सोडियम धातु इनसे क्रिया करती है। और तीसरे नंबर पे हमें शुष्क ईथर। जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तब वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। सोडियम धातु और शुष्क ईथर तो तीनों के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर एलिल हैलाइड से एल्किल हैलाइड मिलता है तब उसे वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, और एरिल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का अणु मिलता है तब उसे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड का अणु एरिल हैलाइड से ही मिलता है। आइए सबसे पहले आप समझे एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं और एरिल हैलाइड क्या होता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये किसे कहते हैं। आपको पता है कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाती है तो जो तत्व हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एल्किल। तो आपको एल्किल समूह के बारे में पता होना चाहिए कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तब हम उसे एल्किल समूह कहते हैं। कैसे आप समझिए, एल्केन का सबसे छोटा जो तत्व होता है उसे कहते हैं मैथेन।
मैथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो हमारे पास बचता है CH3 और इस समूह को हम कहते हैं मैथिल। यानी कि एल्किल समूह में अगर हम इल जोड़ देते हैं जब हम उसको कहते हैं मैथिल। इसी तरीके से एल्केन का जो दूसरा सदस्य होता है C2H6 जिसे हम एथेन कहते हैं, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो हमारे पास बचता है C2H5, इसे हम कहते हैं एथिल। इसी तरीके से कार्बन के 3 वाले सदस्य को प्रोपिल, 4 सदस्य वाले को ब्यूटिल, इसी तरीके से हम कहते हैं इनको एल्किल समूह। अब हैलाइड समूह, हैलाइड को हम X से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि F फ्लोराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड और I आयोडाइड। ये कहलाता है हैलाइड। हैलाइड के स्थान पर आप चाहे फ्लोराइड रखें, चाहे क्लोराइड रखें, चाहे ब्रोमाइड रखें, चाहे आयोडाइड रखें। इस तरीके से एल्किल हैलाइड क्या बन जाता है, अगर हम मैथिल के साथ F जोड़ दे तो हम उसको बोलेंगे मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल आयोडाइड। ये कहलाता है एल्किल हैलाइड। तो अब आप अच्छे से समझिए एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे एरिल हैलाइड किसको कहते हैं। अब एरिल हैलाइड के बारे में समझेंगे। चलिए अब हम समझते हैं एरिल हैलाइड। ये क्या होता है एरिल हैलाइड। अगर हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमें जो समूह प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एरिल। जैसे बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसमें से अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमें मिलता है C6H5, इसको हम फेनिल कहते हैं। अगर हम इसको बेंजीन को ऐसे भी चक्रीय यौगिक के आधार पर लिख सकते हैं, ये बेंजीन है और बेंजीन की रिंग से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दे तो हम ये जो तत्व प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं फेनिल। अब अगर एरिल से कोई हैलाइड का अणु आके जुड़ जाए तब हम उसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। आपने अभी अच्छे से जाना, अगर मैं इस पे फेनिल के ऊपर Cl का अणु जोड़ दूं फिर इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरो बेंजीन या फेनिल क्लोराइड। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो एल्किल हैलाइड क्या होता है और एरिल हैलाइड क्या होता है, तो आइए अब हम समझते हैं वोल्टेज अभिक्रिया को, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया को और फिटिंग अभिक्रिया को। अब जानते हैं इनके बारे में। अगर मैं वोल्टेज अभिक्रिया की बात करूं, ये वोल्टेज अभिक्रिया बनती कैसे है और कैसे होती है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर एक एल्किल हैलाइड का अणु जैसे कि CH3Cl, ये हो गया मैथिल क्लोराइड, अगर इसकी क्रिया हम सोडियम धातु से करा दे, दूसरा अणु भी किसका लेना है हमको, एल्किल हैलाइड, सेम ये अणु दूसरा ले ले और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम सोडियम धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है CH3 और ये सोडियम धातु क्लोराइड धातु को बाहर निकाल देगी, इसके साथ क्रिया कर लेगी NaCl। यहां Cl के 2 अणु हैं इसलिए यहां 2 आ जाएंगे बैलेंस करने के लिए और यहां भी 2 आ जाएंगे। इस तरीके से आपको जो एल्केन प्राप्त होती है यही अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
वह अभिक्रिया जिसमें एक एल्किल हैलाइड सोडियम धातु की उपस्थिति में दूसरे एल्किल हैलाइड के अणु से क्रिया करती है तो एल्केन प्राप्त होती है। यही अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। आइए इसके डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन ये है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से आपने जाने वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में। तो अब अच्छे से समझ में आ गया कि अगर कोई एल्किल हैलाइड का अणु सोडियम धातु की उपस्थिति में वही एल्किल हैलाइड का अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाता है तो उसको हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, इसको अच्छे से जानेंगे। देखिए यहां मैंने अभी आपको बताया था एक एरिल हैलाइड का अणु, अभी मैंने बताया आपको एरिल हैलाइड, जैसे कि क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु से क्रिया करती है और दूसरा अणु किसका होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया था आपको, एल्किल हैलाइड। दूसरा अणु होता है एल्किल हैलाइड का, यानी कि CH3Cl। एक अणु एरिल हैलाइड का, एक अणु एल्किल हैलाइड का, और सोडियम धातु से क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या ये जो क्लोराइड है, ये सोडियम धातु इस क्लोराइड को लेके बाहर हो जाएगा तो क्या प्राप्त होता है उनको, मैथिल ग्रुप इस क्लोराइड की जगह आ जाएगा। और जो हमें तत्व प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं टॉलुइन। और क्या प्राप्त हुआ, क्या बाहर होता है, NaCl। NaCl के दो अणु बाहर होता है क्योंकि क्लोराइड के दो अणु हैं। इसे बैलेंस करने के लिए दो आ जाएंगे। तो जब यहाँ भी सोडियम के दो अणु आ गए तो यहाँ भी हमें बैलेंस करने के लिए दो लगाने जरूरी है। तो जो ये अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। यानी कि फिटिंग अभिक्रिया के लिए एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड अणु होना बहुत आवश्यक है। और वोल्टेज अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी था, दोनों ही एल्किल हैलाइड के अणु। ठीक है, अब हम समझते हैं फिटिंग अभिक्रिया को। फिटिंग अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एरिल हैलाइड की क्रिया एरिल हैलाइड से होती है। देखिए जैसे कि ये हमने एक एरिल हैलाइड का अणु ले लिया, यानी कि क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया हमने सोडियम धातु से कराई। दूसरा अणु भी किसका लेना है हमें, एरिल हैलाइड का ही, यानी कि क्लोरोबेंजीन। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। अभी मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज अभिक्रिया के लिए तीन तत्वों का बहुत होना जरूरी होता है। एक एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, दूसरा सोडियम धातु और तीसरा शुष्क ईथर। अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें शुष्क ईथर आता हो और सोडियम आता है और एल्किल या एरिल हैलाइड आता है तो वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। पहचान मैंने आपको बता दी, अगर एल्किल हैलाइड का अणु एल्किल हैलाइड से ही क्रिया करता है तब उसे कहेंगे वोल्टेज अभिक्रिया।
लेकिन अगर एरिल हैलाइड का अणु एल्किल हैलाइड के अणु से क्रिया करता है तब उसे कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। और अगर एरिल हैलाइड का अणु एरिल हैलाइड से ही क्रिया करेगा तब उसे कहेंगे फिटिंग अभिक्रिया। तो ये फिटिंग अभिक्रिया देखिए फिर कैसे बनती है। सोडियम धातु NaCl के रूप में बाहर हो जाएगी और दो अणु इसके बैलेंस करने के लिए आएंगे। तो अब ये आपस में दो एरिल हैलाइड अणु जुड़ जाएंगे तब इसे हम कहेंगे डाइफेनिल। तो डाइफेनिल प्राप्त होती है। इस तरीके से हमने जाना वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वोल्टेज अभिक्रिया की। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की डेफिनेशन जो मैंने अभी लिखवाई थी सेम वही रहेगी, बस अंतर क्या रहता है उसमें हम लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक एरिल हैलाइड अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है और दूसरा अणु कौन सा लेना है, एल्किल हैलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन। उसे हम कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। आइए डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी भी, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एरिल हैलाइड तथा एक अणु एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है, या टॉलुइन की जगह हम लिख सकते हैं एरिल हैलाइड, चलो टॉलुइन ही ले लो, टॉलुइन प्राप्त होती है। यही डेफिनेशन आपको फिटिंग अभिक्रिया की लिखनी है। बस वहां क्या करना, ये जो जहां एक अणु एल्किल हैलाइड लिया इसके जगह आप लिख सकते हैं एरिल हैलाइड, यानी कि दोनों के दोनों अणु एरिल हैलाइड के ही होने आवश्यक है। इस तरीके से आपने जानी वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। सेम यही अभिक्रिया अब आप एक अभिक्रिया के बारे में हो जाने, फ्रिकलैंड अभिक्रिया। सेम यही अभिक्रिया फ्रिकलैंड की होती है, सिर्फ अंतर यह होता है जहां Na आया ना उसकी जगह Zn आता है। लेकिन किस तरीके से, जब एक एल्किल हैलाइड का अणु Zn धातु से क्रिया करता है, दूसरा ये एल्किल हैलाइड, बस अंतर क्या है यहाँ Zn धातु का, वहां हमने ली थी सोडियम धातु, और इसमें भी ईथर की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। इस वोल्टेज अभिक्रिया से भी हमें एल्केन प्राप्त हो रही थी, फ्रिकलैंड अभिक्रिया से भी एल्केन प्राप्त होती है, और क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये मैथिल समूह और मैथिल समूह दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एल्केन। और बाहर क्या, इसमें क्या बाहर होता है ZnCl2, वहां क्या बाहर हो रहा था NaCl। इस तरीके से आपने फ्रिकलैंड अभिक्रिया के बारे में भी जाना। तो जो एग्जाम में चार अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बार बार आती है, आपने चारों के बारे में जाना, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और फ्रिकलैंड
ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, फिटिंग क्या है और फ्रैगलेंट क्या है। आइए थोड़ा सा 1 मिनट का रिवीजन करते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड का अणु होना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा तत्व क्या चाहिए, सोडियम धातु, और तीसरा क्या चाहिए, शुष्क ईंधन। हमेशा जो तत्व प्राप्त होता है वह एल्केन के रूप में प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया कहलाती है वोल्टेज अभिक्रिया। लेकिन फ्रिगलैंड अभिक्रिया के अंदर क्या है, सोडियम धातु के स्थान पर जैडन धातु आ जाती है, फिर हम उसको फ्रिगलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपने अच्छे से सीखा।